Hello bachon, let's read the question. The question says the energy transferred as heat to a system at constant volume is equals to option A delta U, option B IVT, option C delta H, option D content not found. So इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में एनर्जी ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा है। तो अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी एज हीट, वो हमें बताना है। तो की कंसेप्ट अगर इस क्वेश्चन का हम देखें तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है अबाउट द हीट ट्रांसफर्ड। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट जो होती है वो इक्वल टू होती है वर्क डन और इंटरनल एनर्जी, और डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो जैसा कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा है, तो एनर्जी जो चेंज होगा या हीट ट्रांसफर जो होगी वो इक्वल्स टू होगी वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। तो वर्क जो होता है वो होता है पीवी, और वी कैन से डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। अब यहाँ पे हमें बोला है वॉल्यूम जो है वो है कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है यानी वी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा वी हो जाएगा जीरो। अगर डेल्टा वी जीरो हो जाएगा तो वर्क डन जो है वो हो जाएगा जीरो। तो हीट ट्रांसफर्ड विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू, यानी कि जितनी भी हीट ट्रांसफर होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसे कि हम डेल्टा यू से दिखाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।